भतीजे अजित पवार से झटके और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी में फूट से शरद पवार आधे हो चुके हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी के बीच सीटों के बंटवारे से यही मालूम पड़ता है। राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटों में से शरद पवार की एनसीपी 10 पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि बाला साहेब ठाकरे को 21 और कांग्रेस को 17 सीटें मिली है। इस तरह आघाड़ी के घटक दलों में सबसे कम सीटें शरद पवार के गुट को दी गई है। ये शरद पवार की एनसीपी के लिए एक तरह से झटका भी है। मालूम हो कि अजित पवार ने पिछले साल बगावत कर दी थी और कई विधायकों को तोड़ लिया। उन्होंने असली एनसीपी होने का अधिकार भी हासिल कर लिया है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो शरद पवार की पार्टी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, मगर आज उसे 10 पर ही संतोष करना पड़ रहा है। वैसे तो 2019 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 41 पर बम्पर जीत हासिल की थी। बीजेपी ने 23 और उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने 18 सीटों पर विजय पताका फहराया था। उस वक्त अविभाजित एनसीपी के खाते में 4 सीटें गई थी, जबकि कांग्रेस का केवल एक प्रत्याशी ही जीत पाया था। शरद पवार की एनसीपी ने भले ही 19 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की हो, मगर बड़े पैमाने पर अपना दमखम तो जरूर दिखाया था। अब पार्टी में फूट के बाद शरद गुट की एनसीपी 10 सीटों पर ही ताल ठोक पाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 को शरद पवार के राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई भी समझा जा रहा है। उन्होंने एनसीपी का मूल नाम और चुनाव चिन्ह भी गंवा दिया है। निर्वाचन आयोग और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को असली एनसीपी के रूप में मान्यता दी। एक और बात, शरद पवार के लिए अहम सीट उनके गृह क्षेत्र बारामती की है, जहां उनकी बेटी और 3 बार की सांसद सुप्रिया सुले को अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अगर शरद पवार बारामती हार गए तो उनका सब कुछ खत्म हो सकता है। ये उनके और उनके भतीजे अजित के बीच की लड़ाई है। शरद पवार अपने 5 दशक से अधिक के राजनीतिक करियर में कभी चुनाव नहीं हारे। वो 83 साल के हो चुके हैं। इसके बावजूद शरद पुणे जिले में अपने पुराने प्रतिद्वंदियों से संपर्क कर रहे हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनकी बेटी की राह आसान हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।